कॉन्सेंट्रेशन इज द सेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी शक्तियों का 90% जो भाग होता है उसको बिल्कुल वेस्ट कर देता है और इसी कारण से वो बार बार बड़ी बड़ी भूलें करता रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा जो इंटरफेरेंस होती हैं वो आपके आइडियाज़ की होती है, यानी कि आपके विचारों की। इसलिए आपके मन को भटकाने का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा काम जो है वो आपके आइडियाज़ का है, यानी आपके विचार का है। इस समय आप ध्यान एकाग्र करने की अगर सोच रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का विचार है। और अगर आप बार बार विचार बदल रहे हैं तो ये मान लो कि आप आपके विचारों के गुलाम हो। ओशो कहते थे इस बारे में कि वे लोग जिनके हाथों में जंजीर हैं इतने बड़े गुलाम नहीं हैं जितने वे लोग जिनकी आस्था पर विचारों की जंजीर है। इसलिए मेरे दोस्त, विचारों के गुलाम बनने की जगह विचारों को अपना गुलाम बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, मैं वह करता हूँ जो मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य विचारों को कंट्रोल करना है और विचारों का कंट्रोल ही मन को एकाग्र करता है और मन को एकाग्र करने के लिए विचारों को कंट्रोल करना पड़ता है और विचारों को कंट्रोल करने के लिए अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है और भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वह काम करो जिसे तुम करना चाहते हो। जिसे तुम करना चाहते हो वह तुम्हारा लक्ष्य है और अपना लक्ष्य तुम्हें खुद निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विचार करना पड़ेगा और विचार ही हमारा कंसंट्रेशन भंग करते हैं। यानी ये कहे कि बिना विचारों के हम कुछ नहीं कर सकते तो ये 100% सही है। मगर विचार कैसे होने चाहिए? देखो, विचार दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव विचार जो होते हैं वो हमें कंसंट्रेशन करने में मदद करते हैं, लेकिन नेगेटिव विचार जो होते हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नकारात्मक विचार उस दिमाग के समान है जो मस्तिष्क को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। नकारात्मक विचार हमें बार बार उस साइड सोचने को मजबूर करते हैं जिस साइड को हम सोचना ही नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें आपके आसपास पड़ोसी, दोस्त, परिवार सब इन्वॉल्व हो और सब खुश हो, तब हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहता है? उस प्रोग्राम पर। उस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए और सारा फोकस उसी पर होता है। उसी के उलट अगर उसी प्रोग्राम में कोई झगड़ा हो जाए या किसी सदस्य से मन मुटाव हो जाए तो अपने अंदर जो है नेगेटिव विचारों का आना शुरू हो जाता है और हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया चलाते वक्त भी हमारा ध्यान भंग होता है क्योंकि वहां पर भी ऐसे ऐसे व्यक्तियों की पोस्ट और थॉट हमारे सामने आते हैं जिनका हमारे जीवन से या हमारे गोल से कोई लेना देना नहीं होता है और उनसे हमारा ध्यान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होता है। अपने आसपास का ऐसा वातावरण जहां स्टडी या गोल से कोई ताल्लुकात नहीं हो, वो वातावरण भी हमारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करता है। लाइक दैट, अपने आसपास में किसी का झगड़ा, अपने घर में झगड़ा, गाड़ियों की वॉइस, किसी बुब्बू का वॉइस, किसी जानवरों की आवाज़, कुत्ते झगड़ों की आवाज़, तो ये सारे डिस्टर्बेंस के कारण हैं। जितने भी बुक राइटर और थ्योरी राइटर हुए हैं उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन ये सारा वो तभी कर पाए जब उन्होंने अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाया। तो यहाँ पर जो मैंने आपको कारण बताए हैं वो पूरे के पूरे कारण डिस्ट्रैक्ट के थे। इन कारणों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ये डिस्ट्रैक्ट होने के कारण हैं। अब इनका सॉल्यूशन या तो आप ढूंढ लीजिए या फिर मेरे बनाए हुए कुछ सॉल्यूशन है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। एक तो ये देखिए कि आपको अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखना है। इसके लिए आप अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जो आपको बाहर से तो बिल्कुल कम से कम डिस्टर्ब न करे, और जब बाहर से आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे तो अंदर का इन्वायरमेंट है वो आसानी से आप पॉजिटिव बना सकते हैं। अपने आप को एक ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर शांति हो, यानी कि शोरगुल नहीं हो। यानी आप घर से अलग जा सकते हैं, किसी रूम में रह सकते हैं, कहीं लाइब्रेरी में जा सकते हैं। ऐसी जगह सुनिए जहाँ पर आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। देखिए, जब आप डीप वर्क कर रहे हो, डीप वर्क वो वर्क है जिसमें आप अपने माइंड का अधिक इस्तेमाल करते हैं और उस समय सोशल साइड, म्यूजिक और टाइम पास के जितने भी उपकरण आपके पास में होते हैं उन्हें अपने से दूर रखें, क्योंकि ये माइंड को हमेशा डाइवर्ट करते हैं। ये रोमांटिक और नेगेटिव चीज़ों की ओर अधिक अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए इन चीज़ों को अपने से दूर ही रखें और इतना दूर रखें कि जहाँ चाहकर भी आपका ध्यान जो है उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो। नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आप योग और व्यायाम भी कर सकते हैं। अपने विजन को याद रखें
यानी आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है, क्या बनना है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, जो भी आपका विजन हो उसको हमेशा सामने रखें। अपने परिवार की, अपने घर की सिचुएशन जो होती हैं वो आदमी को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर लेती है, इसलिए उस सिचुएशन को भी हमेशा ध्यान रखें। और अपने फ्रेंड सर्कल को इतना कम रखें और उन्हीं फ्रेंड सर्कल को ज्यादा रखें जिनका आपकी गोल से सीधा संबंध है। और ऐसे फ्रेंड को आप छोड़ दे जो नेगेटिव थॉट वाले हैं, जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका आपके गोल से या आपके लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेंड से आप धीरे धीरे दूरी बना ले। क्योंकि 50% जो डिस्टर्बेंस होता है वो ऐसे ही फ्रेंड्स की वजह से होता है, जो बिना बात के डिस्टर्ब करते रहते हैं, यहाँ जाए वहां जाए, वो करे। तो ऐसे फ्रेंड्स से आप थोड़ा सा दूर रहे। फ्रेंड्स, अंतिम बात जो है वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये जिंदगी है वो बहुत छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में आपको 10% समय अपने लक्ष्य में लगा देना है। क्योंकि आपका लक्ष्य केवल आपका ही नहीं है, आपके इस लक्ष्य के साथ आपके परिवार, माँ बाप की उम्मीदें और उनकी आस्था जुड़ी हुई है। आपके लिए न सही तो कम से कम उनके लिए आप ये स्टडी जरूर करें, क्योंकि वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना दुख सहन करते हैं, वो सुबह से शाम तक कितने लोगों की बातें सुनते हैं, तब जाके वो पैसा इकट्ठा कर पाते हैं और उस पैसे से आपको स्टडी करवाते हैं, ये सोचकर कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप लक्ष्य में असफल होते हैं तो फिर इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए ऐसा न हो और आप अच्छा कंसंट्रेशन बनाएं और सक्सेस हो। इसलिए अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा डिस्टरबेंस से दूर रहे और अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी स्टडी पर रखे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।